Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, आज की हमारी क्लास साइंस से रिलेटेड है। साइंस में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, आज कुछ पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ यही पढ़ाना है। ठीक है, और उसके बाद आज से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे टाइडल वैल्यू क्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया। सबसे पहले बताएंगे टाइडल वैल्यू क्या होती है। नॉर्मल जितनी हम सांस लेते हैं, नॉर्मल जितनी सांस लेने में ऑक्सीजन को लेते हैं, वो क्या कहलाता है? टाइडल वैल्यू कहलाता है। और ये होता है 500 ml। कितना होता है? 500 ml। वही चीज़ मैंने लिखा है, नॉर्मल सांस लेने में जितनी ऑक्सीजन जाती है वही क्या कहलाती है? टाइडल वैल्यू कहलाती है। और वो होती कितनी है? तो 500 ml होती है। अब आगे बात करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है। ये क्या होता है? तो देखिए, नॉर्मल हम 500 लेते हैं, 500 ml। नॉर्मल से कितना मैक्सिमम ले सकते हैं वो क्या कहलाता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाता है। और ये होता कितना है? तो ये होता है 500 ml का 12 गुना होता है। कितना? 500 ml का 12 गुना होता है। और जब मैं 500 को 12 से गुणा करूँगी, 12 गुना होता है, तो गुणा करूँगी तो कितना आएगा? 6000 ml आएगा। यानी कितना? 6 लीटर ऑक्सीजन, है ना। तो आपको समझ में आया कि टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है? 6 लीटर है। सो आपने देखा होगा जब मिलिट्री वगैरह में ना वो कहते हैं सीना फुलाओ, है ना। तो सीना फुलाने में वो क्या देखते हैं आपकी? यही चीज़ कि आपकी जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है कितनी है, क्या जितनी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है इतनी है। यदि है तो आपके लंग्स स्वस्थ हैं। ठीक है, मतलब उनके अकॉर्डिंग जितना उन्हें चाहिए उसके लिए प्रॉपर है। सो यही होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब आगे बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पर्वत पर अगर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ और उसमें क्या मिला रहता है? जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं उसमें क्या मिला रहता है? समुद्र में जब जाते हैं ना तो जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं उसमें क्या मिला रहता है? गहरे समुद्र में जाते हैं, मतलब 300 मीटर से ज़्यादा गहरा है, तो जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं अपने साथ उसमें क्या मिला रहता है? वेंटिलेटर में जब रखा जाता है किसी इंसान को, तो वेंटिलेटर में जो उसके द्वारा जो ऑक्सीजन दी जाती है उसमें क्या मिला रहता है? तो ये सारी चीज़ देख लेते हैं। देखिए, पर्वत पर की बात करें, जो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं उसमें क्या मिला होता है? उसमें मिला होता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ क्या मिला होता है? नाइट्रोजन। समुद्र में जाने पर नाइट्रोजन मिला रहता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मतलब जो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। गहरा समुद्र में बहुत ही गहरा है तब क्या चीज़ मिली होती है उसके साथ? तो हीलियम मिला होता है। और वेंटिलेटर जो मशीन होती है, अभी बताएंगे वेंटिलेटर कहते किसे हैं। वेंटिलेटर जो मशीन है उसमें जो उसके द्वारा जो ऑक्सीजन दी जाती है ना, उसमें क्या मिला होता है? तो उसमें मिला होता है हीलियम। ठीक है, तो 2 में हीलियम मिला होता है, इसमें नाइट्रोजन मिला होता है। अब आपको लग रहा होता क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए, ये हीलियम और ये नाइट्रोजन क्यों मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है जो भी जो ऑक्सीजन दी जा रही है ना उसकी वैल्यू को हल्का करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, हम जो वायु लेते हैं ना उसका जो एटॉमिक वेट होता है, यानी जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है ना, वो होता है 28.8, है ना, इतना होता है। तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या कर रहे होते हैं? 28.8 भार को हमारा जो लंग्स है वो सहन कर रहा होता है। बचपन से लेकर हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक कितना भार हमारा लंग सहन करता है? 28.8। और शुद्ध ऑक्सीजन अगर दी जाएगी, ये सब नहीं मिलाए जाएंगे, तो देखिए शुद्ध ऑक्सीजन का जो वेट होता है एक का होता है 16, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 32। तो यहाँ देखिए हमारा लंग्स कितना सहन कर रहा है? 28.8 भार को, और यहाँ कितना है? 32 है। और शुद्ध ऑक्सीजन दे देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी मरीज़ है और उसको हम क्या करें? वेंटिलेटर में रखे हैं, उसको हम शुद्ध ऑक्सीजन दे दें, मतलब उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, लंग्स वगैरह सब काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, और हम क्या कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन दे देंगे, तो क्या होगा? वो तो मर ही जाएगा ना। इसीलिए इसको हल्का बनाने के लिए सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? मिलाई जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया है सब। अब आगे बात करते हैं हिचकी कैसे आती है ना। तो देखिए,
हिचकी कैसे आती है, देखिए ये होता है, ये हमारा होता है ग्रसनी, ठीक है। मैंने बताया था ग्रसनी से क्या होता है, फूड भी आता है और एयर भी आती है। ग्रसनी आगे क्या होता है, इधर एक पाइप चली जाती है, इसे बोलते हैं विंड पाइप यानी वायु नली, और एक इधर चली जाती है नली, इसे बोलते हैं फूड पाइप। अब ये वो वाली नहीं है कि आप जो विंड पाइप मैंने बताया था वायु नली 2 भागों में डिवाइड होती है, नहीं, ये मैं समझाने के लिए ऐसा बना रही हूँ, जबकि ये सारा मतलब स्ट्रक्चर जो होता है वो पीछे से आगे ऐसा करके होता है, समझाने के लिए बता रही हूँ। देखिए यही ग्रसनी आगे इधर चली जाती है, एक नली इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ये जो इधर जाती है उसको फूड पाइप बोलते हैं और ये विंड पाइप कहलाती है। अब देखिए मतलब वायु नली है ना, और ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप को, उसको कोई फूड पाइप को क्या बोलते हैं, मुझे फूड पाइप ही याद है फ्रेंड्स, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। आप सब फूड पाइप को मतलब जिस नली से भोजन जाता है ना, तो इस नली से क्या होता है, भोजन जाता है, और इस नली से वायु जाती है। तो आप याद करिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जब भोजन इस ग्रसनी से होता हुआ आता है ना, तो इस विंड पाइप में वायु नली में न जाए, ये इसको बंद कर देता है, इस तरफ चला जाता है और खाना इस तरफ सरक के चला आता है ना। और जब हम सांस लेते हैं है ना, तो वायु क्या होती है, हमारे पेट में ना जाए, इस नली से होते हुए इधर हमारा पेट होता है, यहाँ ना जाए, इसलिए ये क्या करता है, इधर मुड़ जाता है ना। अब ये काम होता है। अब आप सोचिए, मान लीजिए ये एपिग्लॉटिस, जब हम खाना खाएं और एपिग्लॉटिस हमारा इधर विंड पाइप की तरफ ना मुड़े, इधर मतलब कि सॉरी देखिए मान लीजिए हमने खाना खाया, ठीक है, अब ये भोजन आया, तो देखिए इस एपिग्लॉटिस को किधर मुड़ जाना चाहिए, इधर विंड पाइप की तरफ मुड़ जाना चाहिए है। अगर ये इधर मुड़ेगा तभी तो क्या होगा, हमारा खाना इधर सरक के आएगा है ना। और मान लीजिए इधर ये ना मुड़ा है ना, ये इसको बंद कर दिया है ना, हम खाना खाए हैं और ये हमारी जो ये वाली पाइप है इसको बंद कर दिया, मतलब ये इधर मुड़ गया, तो क्या होगा, जो हमारा खाना है वो सरक कर कहाँ, इधर लंग्स में आ जाएगा विंड पाइप के होते हुए। तो लंग्स क्या करेगा, अरे भाई साहब तुम कहाँ आ गए, यहाँ तो वायु आती है, तुम कैसे आ गए। वो क्या करेगा, नीचे से जोर लगाएगा, क्या करेगा, जो खाना यहाँ पर आया है वो क्या करेगा, लंग्स नीचे से जोर लगाएगा, और जब नीचे से जोर लगाएगा ना तो एक आवाज़ आएगी, हिच हिच, जो हम हिचकी आती है ना, उसे क्या कहेंगे, हिचकी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए उल्टी कैसे होती, हिचकी समझ में आई ना। अब एक दिमाग में ये चीज़ आई कि इस एपिग्लॉटिस को कहता कौन है, कि एपिग्लॉटिस से कौन कहता है कि एपिग्लॉटिस भैया आप ना खाना आ रहा है, आप विंड पाइप की तरफ मुड़ जाओ, या फिर वायु आ रही है, आपको कहाँ मुड़ना है, आपको पेट वाली नली की तरफ मुड़ना है, वायु को कहाँ जाना है, वायु को यहाँ जाना है, लंग्स में जाना है। इसको बताता कौन है ना, ये अपने दिमाग से सोचता है कि इसके पास भी माइंड है, नहीं, इसको बताता है माइंड, ठीक है। माइंड का भी पार्ट है, उसको हम बताएंगे जब हम माइंड वाला पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको ज़रूर बताएंगे। अब देखिए इसको कौन कंट्रोल करता है, इसीलिए मैंने हिचकी को बताया, पूछा गया था एपिग्लॉटिस को कंट्रोल कौन करता है, वो करता है माइंड, ठीक है। कौन करता है, माइंड हमारा करता है। अब देखिए जो हमारा माइंड होता है ना, जब हम मान लीजिए हमने खाना खाया, ठीक है, और एपिग्लॉटिस चुपचाप बैठा रहता है, उसको कोई ना कोई बताएगा तभी वो ऐसे मुड़ेगा या ऐसे मुड़ेगा। अब आप हमको ध्यान से देखिए हमको मान लीजिए ये हमारे क्या है, ग्रसनी है, ठीक है, ग्रसनी नहीं, ऊपर से मान लीजिए ग्रसनी है, ये मान लीजिए ग्रसनी है, ठीक है, और ये हमारा एपिग्लॉटिस है, और ये हमारा हाथ क्या है, इधर हमारी वायु नली है, ठीक है, और वायु नली आगे कहाँ, लंग्स बनेगा आगे है ना, मतलब लंग्स है वायु नली के आगे, और ये पार्ट मान लीजिए क्या है, फूड पाइप है। अब ऊपर से क्या आया, मुंह से हमने खाना खाया, ठीक है, मान लीजिए खाना आया। अब जो हमारा ये है, ये एपिग्लॉटिस है बीच में, अब ये इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, आप सोच के देखिए। तो इसको कहाँ मुड़ना चाहिए, इधर मुड़ना चाहिए। ये शांति से ऐसे बैठा रहेगा, खाना आएगा उसको देखेगा, कहेगा माइंड भैया आप ना मुझे संदेश दीजिए, आप मुझे बताइए मैं किधर मुड़ूँ, इधर वायु नली की तरफ मुड़ूँ या इधर मुड़ूँ। यदि माइंड ने कहा कि बेटा खाना आ रहा है, आपको इधर वायु नली की तरफ मुड़ना है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, खाना सरक के कहाँ जाएगा,
पेट की तरफ चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा, और फूड पाइप से कहाँ, पेट में चला जाएगा। और मान लीजिए आप किसी की याद में डूबे हैं, है ना, आप किसी की याद में डूबे हैं, तो दिमाग तो आपका बिजी हो गया ना। अब वो क्या करेगा, वो बताएगा ही नहीं कि एपिग्लोटिस को किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना है। एपिग्लोटिस चुपचाप खाना को देखता रहेगा, वो सोचेगा मैं इधर मुड़ूं या इधर मुड़ूं, है ना। तो अब जब आप दिमाग मतलब आप सोच रहे हैं किसी चीज़ को, आपका दिमाग बिजी है, दिमाग ने संदेश ही नहीं भेजा, दिमाग ने कुछ कहा ही नहीं एपिग्लोटिस से। एपिग्लोटिस चुपचाप चाहे इधर मुड़े चाहे इधर मुड़े या फिर सीधा खड़ा रहे, है ना, कैसे भी हो सकता है। तो मान लीजिए वो इधर मुड़ गया, तो खाना कहाँ जाएगा, सड़क के, भैया चला जाएगा फेफड़े में। अब लो फेफड़ा परेशान, वो क्या करेगा, लो ये लो, नीचे से जोर लगाएगा, और नीचे से जोर लगाएगा तो खाना कहाँ आएगा। मान लीजिए आपने ज़्यादा कुछ खा पी लिया, तो वो करेगा क्या, नीचे से जोर लगाएगा और खूब तेज़ से मारेगा झटका, और नाक से सब बाहर हो जाएगा। कभी कभार आपने देखा कहीं सरग्गा खाना, सरग्गा खाना यही चीज़ है। इसीलिए कहते हैं, अब गाँव में एक विडम्बना है, गाँव में क्या कहा जाता है कि यदि हिचकी आई तो आपको कि कोई याद कर रहा है। अरे भाई कोई याद नहीं करता, आप खुद ही बिजी होते हैं, आप याद कर रहे होते हैं, ना कि वो कोई वाईफाई कनेक्शन तो है नहीं कि वो आपको याद कर रहा होगा। जब आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता है या आप जल्दी जल्दी खाते हैं, है ना, तो माइंड सोच ही नहीं पाता है, माइंड संदेश नहीं भेज पाता है एपिग्लोटिस के पास। सो क्या होता है, लंग्स में खाना चला जाता है, उससे क्या होती है, हिचकी आ जाती है ना। अब पानी वाला भी सिस्टम ऐसे है ना, खाना चला जाता है, उससे क्या आती है, हिचकी आती है। अब किसी को लगता होगा कि नहीं हम तो मतलब कंसंट्रेट होकर खाना खाते हैं, कभी कभी कड़ू खा लो तो भी हो जाता है। तो कभी ना टेस्ट भी हमारे माइंड को अगर पसंद नहीं है तो उससे भी हो जाता है, मतलब वो सोचना ही नहीं भेजता है। ओवरऑल कहने का मतलब है ये है, एपिग्लोटिस को सोचना अगर माइंड ने दिया, ठीक है, तो हिचकी नहीं आएगी। अगर हिचकी आई तो उसका मतलब क्या है, माइंड आपका कहीं ना कहीं बिजी था या आप बहुत जल्दी थे। मतलब कारण ओवरऑल यही है कि माइंड आपका जो है वो सूचना नहीं दिया किसको, एपिग्लोटिस को। तो आपको समझ में है हिचकी कैसी आती है। अब दिमाग में आता होगा उल्टी कैसी आती है। तो देखिए कभी कभार आप क्या करते हैं, मतलब खूब कस के खा लेते हैं, भैया खूब अच्छी चीज़ मिल गई, चाउमीन बर्गर ये लो वो लो, टीम जाम, क्या किए खूब अच्छे से खा लिए, और खा के क्या किए, पेट को दे दिए। अब भैया ऊपर से 1-3 गिलास पानी चढ़ा लिए। जो एसिड था, एक तो पहली चीज़ तो ये सब चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए, है ना, कभी कभार खा लो लेकिन बहुत ही कम खानी चाहिए, कोशिश करो मत ही खाओ तो ये ठीक है ना। अब हम क्या के लिए खूब अच्छे से खा लिए और पेट को दिक्कत हो गई, वो करेगा पता नहीं का खा ले, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वो जितने सारे ऑर्गन है वो क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, है न जाने का खा ले, मैं समझे में नहीं आ रहा, है ना। तो जब डाइजेशन नहीं होगा तो वो सब भरा रहेगा, है ना, वही सब इधर उधर घूमता रहेगा, ये लो। अब पेट वेट सोचेगा भैया नीचे अगर हाथ में जाएगा तो दिक्कत करेगा, अब एक काम करो इसको सब मतलब जोर लगा के बाहर करो। तो अब देखिए होता क्या है, सारे लोग मिल के क्या करते हैं, एक नीचे से जोर लगाते हैं और इकट्ठे ले खूब तेज़ से आती है उल्टी बाहर, है ना। तो आपको समझ में है कि उल्टी कैसे है, जब खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, हम उल्टा सीधा सब खा पी लेते हैं, तब ये प्रोसेस होता है। या फिर कभी कभी हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है और हम भर के खा लेते हैं, तब हो जाता है। भैया कोई कमज़ोर है उसको और ऊपर से लाद दो कि तुम ये काम करो, तो कैसे करेगा, बस वही चीज़ है। तो आपको उल्टी समझ में, हिचकी समझ में। हिचकी को मैंने क्यों शामिल किया, क्योंकि यहाँ एपिग्लोटिस वाला मुझे समझाना था कि एपिग्लोटिस को संदेश कौन देता है, माइंड देता है, ठीक है। अब हम समझते हैं वेंटिलेटर वाला प्रोसेस। देखिए वेंटिलेटर में क्या होता है, नाक के पास एक मास्क लगाया जाता है, इसको बोलते हैं वेंटिलेटर मास्क, ठीक है। एक पाइप होती है जो कि एक मशीन होती है, जैसे बोलते हैं वेंटिलेटर मशीन, उसमें जोड़ दिया जाता है और यही मशीन क्या करती है, ऑक्सीजन को देती है और छोड़ती है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में। और एक पाइप होती है जो कि डायरेक्ट मुँह, ये जब सीरियस मैटर होता है तब वेंटिलेटर में रखा जाता है। एक पाइप होती है जिसे डायरेक्ट मुँह के अंदर डाला जाता है, ठीक है, और जिसके थ्रू क्या होती है, ये ऑक्सीजन को भेजती है, जो वेंटिलेटर मशीन होती है, और ऑक्सीजन को यही लेने का काम करती है। अब जब सीरियस मैटर होता है तभी वेंटिलेटर में रखा जाता है, जब वो खुद सांस नहीं ले सकता। तो यहाँ पर किसी न किसी एक इंसान का उस इंसान के पास होना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो मान लीजिए मशीन के द्वारा सारा काम हो रहा है, मशीन ज़्यादा ऑक्सीजन फेंक दे तब तो वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि वो तो कंट्रोल करने लायक है नहीं। अगर वो होता तो क्या वेंटिलेटर पर पड़ा रहता, है ना। तो देखिए यहाँ पर किसी न किसी एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो ये किसी न किसी एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसे बोलते हैं इंटेंसिव केयर। क्या बोलते हैं, इंटेंसिव केयर बोलते हैं, इंटेंसिव केयर बोला जाता है, ठीक है।
केयर बोला जाता है, शॉर्ट में आईसी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आया आईसी का मतलब क्या हुआ। आईसी का मतलब होता है जो इंसान है ना उसके पास किसी एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। देखा होगा जब जो लोग वेंटिलेटर में होते हैं ना उनके पास कोई ना कोई उपस्थित होता है, और जो केयर होती है ना उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव केयर बोलते हैं। और जिस कमरे में वो इंसान रखा होता है या जिस कमरे में उस इंसान को रखा जाता है उसे बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। और ये यू, इसको मैं यू लिख सकती हूँ, और ये आईसी और यू मिलकर क्या बन जाता है, आईसीयू बन जाता है। और इसे ही कहा जाता है कि वो इंसान कहाँ रखा है, आईसीयू में रखा है। तो आई थिंक आपको आईसीयू समझ में आया होगा। मैंने इस चीज़ को बस इसलिए बताया ताकि आपको जानकारी हो जाए, और इम्पॉर्टेंट तो ये सारी चीज़ें ये जानकारी के लिए। तो आपको समझ में आया आईसीयू का मतलब क्या होता है, बाहर एक लाल लाल बत्ती ऐसे ऐसे जलती रहती है, लुप दुप, है ना, बंद होती रहती जलती रहती। तो वेंटिलेटर आपको समझ में है। ये सारी चीज़ें एक बार बता दूँ, टाइडल वैल्यू क्या है, जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं नॉर्मल, है ना, वो टाइडल वैल्यू कहलाती है। कितनी होती है, 500 ml। फिर उसके बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, जितनी मतलब नॉर्मल लेते हैं उससे कितनी ज़्यादा ले सकते हैं वो कहलाती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये कितनी होती है, नॉर्मल से 12 गुना ज़्यादा होती है। 500 होती है मतलब आधा लीटर। ठीक है, सो 500 ml मतलब आधा लीटर। तो अगर मैं आधा को 12 गुना बता दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 कितना, 6 लीटर आ जाएगा। तो जो हमारे टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो कितनी है, 6 लीटर। अब यहाँ पर मैंने बात किया था कि पर्वत पर जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना, और समुद्र में, इन सब में क्या क्या मिला होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से नाइट्रोजन मिला होता है, समुद्र में नाइट्रोजन मिला होता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन समुद्र में जब जाते हैं ना, जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं अपने साथ, उसमें नाइट्रोजन मिला होता है। गहरे समुद्र में हीलियम मिलाया जाता है। वेंटिलेटर जो मशीन होती है वो जो ऑक्सीजन देती है उसमें भी हीलियम मिलाया जाता है। आपको ये सारी चीज़ें समझ क्यों मिलाया जाता है, हल्का करने के लिए मिलाया जाता है ना। हिचकी क्यों आती है मैंने बताया, जो यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है वो अगर माइंड सूचना देता है तो वो जहाँ जिस तरफ घूमना चाहिए, अगर हवा आई है मतलब वायु आपने लिया है तो वो क्या करेगा, पेट की तरफ घूम जाएगा। मतलब पेट वाली जो नली है फूड पाइप की तरफ ये क्या करेगा, घूम जाएगा, और हवा कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लेकिन जब खाना आपने खाया तो ये इधर मुड़ जाएगा, खाना इधर सरक जाएगा। जब कभी भी ये सरकता नहीं है, बीचों बीच में ऐसे खड़ा रहता है। कोई भी अगर संदेश नहीं मिलता तो इसके पास तो कोई दिमाग नहीं है, ये चुपचाप बेवकूफ़ बना खड़ा रहता है ऐसे, है ना। अब क्या होगा, या तो खाना इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अगर इधर चला गया तो लो ऑक्सीजन मारेगा नीचे से ऊपर की तरफ धक्का, और जिस धक्के की वजह से एक आवाज़ आएगी, हिच हिच, ज़्यादा तेज धक्का मार दिया, नाक से बाहर हो गया, उसे कहते हैं सरक गया, है ना। अब गांव में कहा जाता है कोई तुम्हें याद कर रहा है, कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा होता है, आप याद कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं वेंटिलेटर को, मैंने बताया आईसीयू क्या होता है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। जो भी आपको जानकारी हमसे प्राप्त हो रही है क्या वो आपको समझ में आ रही है, यदि अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। आज से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं जितना पढ़ा रही हूँ बहुत ही मतलब कि देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, सो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, सो आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी लास्ट में कि पढ़ाई करें आप। पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ज्ञान को इकट्ठा करें, ज्ञान के साथ साथ अपनी समझ भी डेवलप करें। ठीक है, अगर आप ज्ञान अच्छा है और साथ में आपके अंदर समझदारी है, मतलब किसी के साथ उल्टा सीधा वाला काम नहीं करते हैं, अच्छे इंसान हैं, सोच अच्छी है, पॉजिटिव इंसान है, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। सो पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते रहें। एक दो लाइनें हैं इसके लिए कि जिस प्रकार लाइफ में चलने के लिए, ठीक है, जिस प्रकार अगर हमें ज़मीन में चलना है, ठीक है, जिस प्रकार हमें ज़मीन में चलने के लिए पैरों की ज़रूरत होती है, वैसे सक्सेस पाने के लिए चरित्र अच्छा होना चाहिए, है ना। चरित्र अच्छा होना है, अच्छे चरित्र की ज़रूरत होती है। सो पढ़ाई भी करें, खूब ज्ञान प्राप्त करें, खूब जितना मर्जी उतना पढ़ें, लेकिन अपना चरित्र भी अच्छा रखें। ठीक है, सो इसी के साथ आज का जो चैप्टर है वो क्लोज हुआ। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।